जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो ज्योग्राफी का हम लोग टॉप 40 रीच कर रहे थे और आज के इस वीडियो में भी हम लोग महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सवाल में यदि आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो बहुत बार मैंने आप लोगों को शायद बताया है कि नारंगी के जैसा होता है। लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन को डीपली अध्ययन किया तो इसके कहने का मतलब ये नहीं था कि आकार क्या है। इसके कहने का मतलब है कि इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका संबंध पृथ्वी के आकार से है। मेरी कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। वो आपसे आकार नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ ये नहीं रहा है कि पृथ्वी का जो है आकार है वो कैसा है, बल्कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका संबंध पृथ्वी के आकार से है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन में आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है भू आब, ये वर्ड, इस वर्ड का संबंध जो है वो पृथ्वी के आकार से है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी के आकार का। भूआब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी के आकार का वर्णन। इसको अंग्रेजी में जियोइड बोलते हैं, GEOID, जियोइड। ठीक है। और इसका मतलब होता है पृथ्वी के आकार का वर्णन। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए भू आप। वैसे आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कथन किसका है? ये कथन है रिचर्ड हॉटसॉर्न का। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया? कौन से विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो पहली बार किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया था जेम्स जीन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। इसमें कह रहा है आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ बिग बैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कह रहा है प्रकाश वर्ष का क्या मापने की इकाई है? अब ये जो प्रकाश वर्ष है ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में सौर मंडल में जो ग्रह है वो है आपका 8। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। इसमें कह रहा है सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे अधिक क्षेत्र होता है स्थल के आंतरिक भाग में। ऑप्शन नंबर ग। भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ख। ऑप्शन ख गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन होगा, लेकिन मेरा डाउट है इसमें कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होना चाहिए, भूकंप तरंगे ही होगा। क्योंकि भूगर्भ की जानकारी का जो स्रोत होता है वो भूकंप तरंगे होती है, ज्वालामुखी उद्गार भी होता है, गहराई खुदाई भी होती है। इसके जरिए से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो सटीक आंसर है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो मिक्स है, कहीं ना कहीं ऑप्शन कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। इसलिए इसमें 4 ऑप्शन में जो हम बेस्ट आंसर कर सकते हैं वो हम भूकंप तरंगों को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। इसमें कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे जो प्रस्तावित किया था वो अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तावित किया है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण बताना है। फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपसे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? तो ये जो है आपका 7 प्लेटों में विभक्त है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे इसमें कह रहा है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर जो हो जाएगा वो अवसादी चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे कह रहा है कि खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो खनिज तेल जो पाया जाता है वो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 पे, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? अब ये जो भूस्खलन है वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो ये मिलता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? कौन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है आपको बतानी है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपर्दन। कौन हो जाएगा? अपर्दन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आइए 21 में देखिए, कह रहा है वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर तक जो है ऊंचाई तक जो है स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 32 किलोमीटर तक वो सब स्थित है। वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करती है? अब ये जो वायुयान है वो क्षोभ मंडल में गमन करती है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्षोभ मंडल में धरातल की ऊंचाई से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। कितने मीटर आप ऊपर जाओगे तो आपको बतानी है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो कौन सा गैस मौजूद है? तो नाइट्रोजन गैस जो है वो मौजूद है। इसका परसेंट कितना है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका समताप मंडल। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है? कौन से मंडल में होती है भाई? तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौट आती है? किस मंडल से रेडियो तरंगे वापस लौट आती है? तो देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन जो है वो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयन मंडल, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, निरपेक्ष आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 29, धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? तो धूम कोहरा जो बनता है औद्योगिक क्षेत्रों में बनता है। इनमें से कौन सा बादल का सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनेगी? तो पक्षाप बादल। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो सामान्य वर्षा जो होती है वो ऑप्शन नंबर ग विषुवतीय क्षेत्र में होती है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है आपसे कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सही जवाब। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है आपका निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो जल द्रव से गैस में बदल जाता है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ख वाष्पीकरण की प्रक्रिया। चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है ये बतानी है आपको। तो ये जो होता है आपका तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, कह रहा है कि भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। तो ये जो सामान्यतः होती है 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर को ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का जो संरक्षण होगा वो सभी जीवधारियों के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आइए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया? तो भारत में इसको जब पारित किया गया वो कब पारित किया गया? तो 1972 में पारित किया गया। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस विविधता वाले क्षेत्र को कहा जाता है हॉट स्पॉट। ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ऑप्शन नंबर ख 1992 में हुआ था।
राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और आपके क्लास 12 की तैयारी भी फ्री में करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।